दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। अचानक एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। पूरे राज्य पर उदासी छा गई और तभी अल्लाह के हुक्म से उनके तख्त पर उनके जवान बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैठाया गया। एक रात सुलेमान अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ नजर उठाकर अल्लाह से फरियाद करने लगे, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे ऐसा बादशाहत अता फरमा जो मेरे अलावा और किसी को न मिले। मुझे माफ कर दीजिए और अपनी तरफ से खास रहमत नाजिल कीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। फिर उसके बाद से सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों पर ही हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि हवा भी उनके हुक्म से चलती थी। एक दिन में वो अपनी फौज के साथ उतना सफर तय कर लेते जितना आम लोग कई दिनों में करते। जिन्नात उनके लिए शानदार महल बनाते, समंदर की गहराइयों में जाकर कीमती रत्न निकाल कर लाते, यहाँ तक कि वो परिंदों और जानवरों की जुबान भी समझते थे। ऐसी ही एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ सफर पर निकले। उस लश्कर में इंसान भी थे, जिन्न भी थे और जानवर पक्षी भी। उनकी फौज इतनी विशाल थी कि उनके आने की आवाज से पहाड़ तक कांप उठते। सरे तख्त पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तरतीबवार फौज की रफ्तार को देख रहे थे। सफर करते करते वो एक हरे भरे घास के मैदानी इलाके में पहुंचे, जहां छोटी छोटी सुरंगों में चींटियों का एक पूरा राज्य था। चींटियों के बादशाह ने दूर से देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी सेना के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी उस जिम्मेदार चींटी के राजा ने जोर से आवाज लगाई, ऐ मेरी चिटियों की कौम, जल्दी से सब अपनी अपनी बिलों में पनाह ले लो, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी विशाल सेना बिना देखे तुम्हें कुचल सकती है। उस छोटी सी चींटी की सावधानी भरी पुकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल साफ साफ सुन ली। तब उन्होंने अल्लाह के दरबार में सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे पालनहार, मुझे ऐसा दिल अता फरमा कि मैं हमेशा तेरा शुक्र अदा करता रहूं। तूने जो नेमतें मुझे बख्शी हैं, मैं उनको सही तरह से इस्तेमाल कर सकूं और ऐसे नेक काम कर सकूं जो तुझे पसंद हो। इसके बाद उन्होंने उस चींटी के राजा को बड़े सम्मान के साथ बुलाया और कहा, तुम इतने छोटे हो फिर भी इतने जिम्मेदार। तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन क्या तुम सच में ये समझते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं जो जानवरों या पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है? चींटियों के राजा ने अदब के साथ आगे आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको कभी भी जालिम नहीं समझता, बल्कि हम तो जानते हैं कि आप जानवरों की हिफाजत करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। मगर हमारा यह राज्य बहुत छोटा है और हमारे जिस्म बहुत नाजुक हैं। चाहे आप न भी चाहें, फिर भी आपकी बहुत बड़ी फौज के पैरों तले हम कुचल दिए जाएं। बस इसी बात से मैं परेशान था। अगर मेरी कौम को जरा भी नुकसान हो जाता तो मैं अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होता। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन छोटे जीवों को महफूज रखूं, क्योंकि एक दिन मुझे भी हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला ने कुरानुल करीम में इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे सामने बयान फरमाया है, जो हुआ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। अल्लाह फरमाते हैं, और सुलेमान के सामने उसकी फौज, जिन्न, इंसान और परिंदों को जमा किया गया और उन्हें कायदे से कतारों में बांट दिया गया। जब वे लोग चींटियों से भरे हुए उस क्षेत्र में पहुंचे, तब एक चींटी ने कहा, हे मेरी चींटियों की कौम, जल्दी से अपने बिलों में चले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी विशाल सेना अनजाने में तुम्हें कुचल दे। यह बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुरा उठे। इतनी छोटी सी मखलूक की दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने उस चींटी के राजा के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की और उससे बातचीत करने की इच्छा जताई। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चींटी सेना की संख्या कितनी है? चींटियों के राजा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मान लीजिए हमारे मुख्य सेनापति की संख्या 400 है। हर एक सेनापति के अधीन 4000 सुपरवाइजर सूबेदार हैं। हर सूबेदार के अधीन 40 हाकिम हैं और हर हाकिम के अधीन 40,000 सैनिक। इसी तरह से हमारी संगठित सेना काम करती है। यह विशाल सैन्य ढांचा सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम्हारा राज्य तो देखता हूँ काफी मजबूत और व्यवस्थित है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा राज्य बेहतर है या मेरा? चींटियों के राजा ने जरा भी हिचकिचाए बिना दृढ़ स्वर में कहा, मेरा राज्य आपके राज्य से उत्तम है, क्योंकि आपका राज्य बना है जिन्हों की मेहनत से और हवा की मदद से। इससे साफ पता चलता है कि आप दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन मैं किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ। मेरा कोई सिंहासन नहीं, न कोई बाहरी सेना की मदद। मैं अपनी ही शक्ति से अपना राज्य चलाता हूँ, एक पल के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं होता। चींटी का यह उत्तर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अत्यंत प्रभावित कर गया। बहुत प्रशंसा के स्वर में उन्होंने पूछा, तुम्हारी बातों में इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी तर्क शक्ति कहां से आई? यह तुमने कहां सीखा? चींटियों के राजा ने गहरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, जिस अल्लाह ने आपको यह विशाल राज्य, अपार ज्ञान और हिकमत देकर इस धरती पर भेजा है, उसी महान अल्लाह ताला ने
हमें भी हमारी जरूरत के मुताबिक ज्ञान प्रदान किया है। वह किसी को छोटा नहीं समझते, हर एक को उसकी जरूरत के हिसाब से अक्ल और बुद्धि देते हैं। इन गहरी और विचारपूर्ण बातों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल पर गहरा असर डाला। वे बोले, तुम वास्तव में बहुत ज्ञानवान हो। मैं चाहता हूं कि अगर कभी मेरे राजकाज में तुम्हारी नजर में कोई त्रुटि या कमी आए तो बिना किसी झिझक के मुझे बताए देना। चींटियों का राजा फिर सिर झुकाकर विनम्रता के साथ अदब से बोला, ऐ अल्लाह के खलीफा, आपके जैसे महान नबी के राज्य प्रशासन की कमियां गिनाना यह मेरी जैसी तुच्छ चींटी के लिए तो गुस्ताखी के बराबर है। मैं तो धूल के कण के समान हूँ और आप वह विशाल वृक्ष हैं जिसकी छाया में सारी मखलूक पनाह लेती है। फिर भी जब आप स्वयं अपने मुबारक मुख से मुझे अनुमति दे रहे हैं और इतनी मोहब्बत व इज्जत की नजर से देख रहे हैं, तब मैं कोई आलोचना नहीं बल्कि आदरपूर्वक सिर्फ याद दिलाने वाली कुछ बातें अर्ज करूं। कुछ देर चुप रहकर चींटियों का राजा गहराई से सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में देखते हुए फिर बोला, आपने एक समय अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ की थी, ऐ मेरे पालनहार, मुझे ऐसा राज्य अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए मुनासिब न हो। निस्संदेह अल्लाह सबसे बेहतरीन देने वाला है। हे अल्लाह के नबी, आप तो ज्ञान का खजाना और हिकमत की रोशनी हैं। आप तो जानते हैं कि अल्लाह का राज्य असीमित है, उसकी नेमतें कभी खत्म नहीं होती। फिर यह दुआ क्यों? अगर आपके बाद किसी एक बंदे को अल्लाह आप जैसा या आपसे भी बड़ा राज्य दे दे तो आपत्ति का कारण क्या? क्या एक नबी ईर्ष्या का सहारा ले सकता है या अपनी श्रेष्ठता को सदा के लिए स्थायी करना चाहता है? मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातों से आपको बुरा लगेगा या नहीं, लेकिन आपने स्वयं तो कहा था कि यदि आपके भीतर कोई कमी देखूं तो बेहिचक याद दिला दूं। इसलिए मैंने वही किया, जैसा एक प्रजा का धर्म होता है, अपने राजा को सच्चाई की याद दिलाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी के राजा की इतनी गहरी और चिंतनपूर्ण बातें सुनकर कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर बहुत धीरे से बोले, भाई चींटी के राजा, तुम जिस गहरी समझ और अनुभव के साथ मेरे पास आए हो, मैं उसे आदर के साथ स्वीकार करता हूँ। यदि मुझमें कोई और गलती, सीमा या घमंड का निशान दिखाई दे तो बिना किसी संकोच के बता देना। मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं लगातार अपनी आत्मा को शुद्ध करता रहूं। चींटी का राजा नम्र स्वर में जवाब देने लगा, ऐ नबी, शायद मेरी कुछ बातें आपके दिल में थोड़ी टीस पैदा कर गई हों, लेकिन आपने खुद तो मुझसे यह वादा कराया था कि सच कहना डरना नहीं। मैं उसी वादे की अमानत निभाने के लिए यह कह रहा हूँ। हे सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जो वह बेहिश्ती अंगूठी पहने हुए हैं, उसी के जरिए तो अल्लाह ने आपको यह आकाश छूती सत्ता अता की है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारी दुनिया आपकी ताबे है। जिन, इंसान, दानव, पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि आग और हवा तक आपके आदेश मानते हैं। यह सब कुछ उसी अंगूठी की वजह से संभव हुआ। यह अंगूठी आपकी नहीं है, यह तो एक पवित्र अमानत है जिसे अल्लाह ने आपको केवल एक निर्धारित समय के लिए सौंपा है। लेकिन सवाल यह है, हे नबी, क्या आप इस अपार नेमत के बदले अल्लाह के दरबार में वैसी ही सही शुक्रगुजारी पेश कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि कृतज्ञता सिर्फ जुबान से अल्फाज बोल देने का नाम नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करना और अपने कर्मों के जरिए उसे साबित करना ही असली शुक्र है। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, ऐ नबी, चींटी के राजा ने कहा, जब अल्लाह ने हवा को आपके अधीन कर दिया तो वह सिर्फ एक करिश्माई शक्ति नहीं थी, वह एक सबकड़ था। हवा को देखा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी हर पल उसकी मौजूदगी महसूस होती है। यह हवा जैसे चुपके से आकर ठंडक देती है, वैसे ही कभी तूफान बनकर सब कुछ तहस नहस कर देती है। यही हवा हमें सिखाती है कि दुनिया की सारी ताकतें, बादशाहत, शोहरत, घमंड, ये सब कितने अस्थायी हैं। आज आप हुकूमत कर रहे हैं, कल किसी मिट्टी के नीचे सोए होंगे। आज आप राजसी पोशाक में हैं, कल शायद सिर्फ एक सफेद कफन ही आपको ढंकेगा। हवा की तरह यह सारी शक्तियां एक दिन चली जाएंगी। पीछे रह जाएगा सिर्फ एहसास कि आप कैसे थे और आप इस दुनिया में क्या छोड़ गए। यह सब सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम स्तब्ध रह गए। पिपीलिका राज के शब्दों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, मगर फिर भी वे नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और जमीन की तरफ नजर करते हुए चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ने लगे। तभी चींटी के राजा ने अपनी छोटी सी आवाज में सम्मान के साथ पुकारा, ऐ अल्लाह के खलीफा, क्या यह शोभा देता है कि आप मेरे द्वार तक आईं और खाली हाथ लौट जाएं? आप तो वही महान नबी हैं जो अमीर गरीब सबके लिए रहमत का चराग हैं। आपकी रवानगी से मेरे गरीब से राज्य पर भी दया की छाया पड़नी चाहिए। आप कुछ मुंह में रखकर जाइए। यह विनम्र और प्रेम भरा वचन सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ठिठक कर रुक गए। तब चींटी के राजा ने अपनी सेना को हुक्म दिया, इंसानों के योग्य कुछ नाश्ता लेकर आओ। चींटियों ने छोटी छोटी खाद्य वस्तुओं को इकट्ठा करके आदर पूर्वक प्रस्तुत किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ हंस पड़े। यह हंसी उस छोटे जीव की उदारता और दिल की अमीरी से प्रेरित थी। चींटियों का राजा अदब से बोला, हुजूर, आप हंस क्यों रहे हैं?
अगर किसी छोटे से भोजन में अल्लाह की बरकत हो तो वह असंख्य जीवों की भूख मिटाने के लिए भी काफी हो सकता है। और अगर राजा के खजानों जितना भोजन भी हो लेकिन उसमें बरकत न हो तो वह एक बड़े मछली की भूख तक मिटाने में नाकाम रह सकता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आप बिस्मिल्लाह कहकर खाइए, निश्चित ही इसमें बरकत होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर उस थोड़े से खाने में से एक कण उठाकर मुंह में डाला। उसी पल उन्होंने महसूस किया कि वह कण जैसे मुंह में जाते ही बड़ा हो गया, और जब उन्होंने निगला तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनका पेट पूरी तरह भर चुका हो। उन्होंने हैरान होकर अपनी सेना और साथियों से कहा, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके लो। सबने एक एक चुटकी भरकर खाया, और हैरानी की बात यह कि हर एक इंसान पेट भर तृप्त हो गया। किसी ने दोबारा खाने की इच्छा ही नहीं की, क्योंकि सबके पेट संतोष और तृप्ति से भर गए थे। कई हजार लोग इस तरह भोजन से तृप्त हो गए, जबकि तब भी देखा गया कि चींटियों द्वारा लाया गया भोजन का केवल 1/4 हिस्सा ही खत्म हुआ था। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी के राजा को सलाम और शुक्रिया कहकर विदा लिया और अपनी फौज और अमीरों के साथ आगे अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गहरी एकाग्रता के साथ दुआ में मग्न होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करने लगे, है अल्लाह, तूने मुझे पूरी धरती की बादशाही दी, नुबूवत का महान दर्जा दिया, तूने मुझे वह शक्तियां और सम्मान अता किया जो मुझसे पहले किसी को न दी गई। लेकिन ऐ प्रभु, मैं तो हमेशा इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। एक दिन मुझे भी यहाँ से चले जाना होगा। यह सल्तनत, यह तख्त, यह सेना कुछ भी मेरा न रहेगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम कर जाऊं जो इस बात का प्रमाण हो कि मैं पूरी तरह तेरे प्रति समर्पित था, और कयामत तक तेरे प्यारे बंदे मुझे याद करें। मैं चाहता हूँ कि तेरे पवित्र घर बैतुल अक्सा को नए सिरे से बनवाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी की यह दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, ऐ सुलेमान, अवश्य तुम उसे फिर से निर्मित करोगे। यह अलौकिक अनुमति पाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आनंदित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रिपरिषद को बुलाया। उस समय उनकी सभा में 2 कौमों के प्रतिनिधि थे, इंसानों में से 350 मंत्री और जिन्नात में से भी 350 मंत्री। सभा आयोजित हुई, सब उपस्थित हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बैतुल अक्सा को फिर से निर्मित करना चाहता हूँ। यह एक पवित्र जिम्मेदारी है। दुनिया भर के तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया जाए, सबको मेरे सामने पेश किया जाए। उनका आदेश पाकर जिन्नों के मंत्री तेजी से दौड़े। एक विशाल मैदान में पूरी दुनिया के जिन्न जाति को एकत्र कर लिया गया। जब सब जिन्न जमा हो गए तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मैं अल्लाह का घर बैतुल अक्सा दोबारा बनवाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे जरूरत होगी बहुमूल्य हीरे, मोती, जवाहरात और दुर्लभ पत्थरों की। तुम समंदर की गहराइयों में जाकर ये सब चीजें निकाल कर लाओ। मैं इन रत्नों से अल्लाह के घर को ऐसा सजाऊंगा कि वह युगों युगों तक जगमगाता रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह आदेश पाते ही जिन्नात फौरन काम में लग गए। वे समुद्र की गहराई से एक के बाद एक कीमती हीरे, मोती, जवाहरात और चमकदार पत्थर निकालकर लाने लगे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को बैतुल अक्सा की इमारत का एक नक्शा सौंपा और फरमाया, यही डिजाइन होगा, इसी के मुताबिक अल्लाह के घर का निर्माण किया जाएगा। जब उनको अल्लाह की ओर से बैतुल अक्सा बनाने की अनुमति मिल गई तब उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने जिन्नों से कहा, सुनो, अब काम शुरू होगा। दिन रात एक करके काम करना होगा। जिन्न अच्छी तरह जानते थे कि इस नबी के सामने मक्कारी करना यानी खुद अपने लिए मौत को बुलाना, इसलिए वे दिन रात लगातार काम करते रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने लिए एक विशेष कक्ष बनवाया, पूरी तरह कांच से घिरा हुआ, ताकि वह बाहर सबको देख सकें। लेकिन बाहर के लोग उन्हें ठीक तरह न देख पाएं। जिन्न दूर से उस कमरे को देखते और सोचते, वो देखो, नबी सुलेमान अभी भी कमरे में बैठे हैं, हमारी तरफ नजर रख रहे हैं। और उसी डर से वे लगातार काम करते जाते, क्योंकि वे जानते थे कि अगर एक पल को भी समझ गए कि नबी कमरे से बाहर नहीं है तो वे तुरंत काम में ढील देने लगेंगे। जिन्न जाति कुछ हद तक आलसी और उच्छृंखल थी। उनको नियंत्रण में न रखा जाए तो काम सही से नहीं होता। मगर हजरत सुलेमान बड़े न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके डर से जिन्न रात दिन बैतुल अक्सा का निर्माण करते रहे। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। मस्जिद ए अक्सा का काम लगभग समाप्ति के करीब पहुंच गया। लगभग 2/3 निर्माण हो चुका था। ऐसे ही वक्त में अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस कमरे में एक मेहमान आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? सामने खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं हूं अल्लाह का फरिश्ता मलाकुल मौत आजराइल। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तुम जानते हो बैतुल अक्सा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जिन्न आज भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो वे एक पल भी काम नहीं करेंगे।
3 हिस्सों में से 2 हिस्से बन चुके हैं, एक हिस्सा अभी बाकी है। भाई आजराइल, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मलकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नबी, मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। मुझे तो अल्लाह के हुक्म का पालन करना ही होता है, मैं समय नहीं बढ़ा सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाई मैं यह समय अपने लिए नहीं मांग रहा, ना अपने राजपाट के लिए, ना तख्त और ताज के लिए, और ना ही अपनी पत्नी बच्चों के लिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अल्लाह का घर बैतुल अक्सा पूरा हो जाए। यही एक काम मैं पूरा कर जाना चाहता हूँ ताकि कयामत तक लोग मुझे याद रखें। आजराइल अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में कहा, अगर आप थोड़ा समय चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अगर वो अनुमति दे दें और मुझे भी वह इजाजत दे दी जाए तो मैं लौट जाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ए मेरे पालनहार, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं अभी इसी क्षण दुनिया की मोहब्बत छोड़कर चला जाऊं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं तेरे घर मस्जिदुल अक्सा की तामीर के लिए थोड़ा समय चाहता हूँ। ए रब, तू जानता है कि यह काम जिन्हों द्वारा हो रहा है, वे मेरे मौजूद होने की वजह से ही जी जान से काम कर रहे हैं। अगर मैं चला गया तो वे काम रोक देंगे और मस्जिद का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए ए रब, बस थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि यह काम पूरा कर सकूं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, ए मेरे नबी सुलेमान, मैंने इस दुनिया की शुरुआत से अब तक किसी को अतिरिक्त समय नहीं दिया। यह मेरे कानून से बाहर है, मेरे फैसले से बाहर है। मलाकुल मौत जिनके दरवाजे पर जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, ए अल्लाह, मैं राजी हूँ, आप जो बेहतर समझें वही हो। लेकिन एक सवाल, क्या मेरी मौत के बाद मस्जिदुल अक्सा का निर्माण पूरा नहीं होगा? अल्लाह ताला ने स्नेहपूर्ण स्वर में फरमाया, ए सुलेमान, तुम चिंता मत करो, अब इस जिम्मेदारी को मैं स्वयं ले रहा हूँ। तुम्हारी मृत्यु के बाद भी यह काम पूरा होगा और वही जिन्न जाति इसे पूरा करेगी, जबकि उन्हें इसका एहसास भी ना होगा। अल्लाह की इस तसल्ली से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल शांत हो गया। वे धीरे से उस कांच वाले कमरे के अंदर गए, एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और उसी प्रकार जिन्नों की ओर निगाह रखे रहे जैसे अब भी जीवित हों और सब पर नजर रख रहे हों। इसके बाद मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का देहांत हो गया। यहाँ यह बात याद रखने योग्य है कि अल्लाह अपने नबियों के जिस्म को एक खास मुआजिजा चमत्कार के तौर पर पाक और सलामत रखता है। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होने के बाद भी उनका जिस्म उसी अवस्था में लाठी पर टिके हुए था और उनकी आंखें जिन्नों की ओर खुली हुई थीं। जिन्न यह समझते रहे कि हमारा बादशाह अभी भी जिंदा है, आंखों से हमें देख रहा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो सकती। अगर जरा सी भी धोखेबाजी हुई तो बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। इसी डर से वे दिन रात पूरी मेहनत से काम करते रहे और इसी तरह बिना यह जाने कि नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने मस्जिदुल अक्सा का काम पूरी तरह मुकम्मल कर दिया। लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं है। उधर एक बहुत छोटा सा कीड़ा दीमक चुपके चुपके अपना काम कर रहा था। उसने धीरे धीरे उस लाठी को काटना शुरू कर दिया जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम टिके हुए थे। एक पूरी लाठी को धीरे धीरे कुतरने में उस दीमक को पूरे 1 साल लग गया। आखिरकार जब लाठी का निचला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया तो वह लाठी अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजन संभाल न सकी। उसी पल वे जमीन पर ढहकर गिर पड़े। यह मंजर देखकर जिन्हों के तो होश उड़ गए। वे घबराकर दौड़ते हुए आए। क्या हुआ हमारे बादशाह को? अचानक इस तरह क्यों गिर पड़े? जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। जिस शख्स को वे 1 साल तक अपनी आंखों के सामने खड़ा देख रहे थे, जिसकी पैनी निगाहों के डर से वे लगातार काम कर रहे थे, वह तो बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे और जिस लाठी के सहारे वे खड़े थे वह लाठी दीमक ने धीरे धीरे खा गई थी। जिन्न यह देखकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, क्या इसका मतलब है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का देहांत 1 साल पहले ही हो गया था? तभी उन्होंने तहकीक शुरू की। उन्होंने एक नई लाठी मंगवाई और उस पर उसी तरह दीमक लगा दिया। फिर पूरे दिन उस दीमक ने कितना लकड़ी खाया उसका हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि इतनी मात्रा में लकड़ी को पूरा खत्म करने में उस दीमक को कितने दिन लगेंगे और इसी तरह गणना करके उन्होंने समझ लिया कि उस लाठी को पूरी तरह खा जाने में पूरे 1 साल लगा था। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी थी। वे एक लाठी के सहारे खड़े थे और एक नन्हा सा कीड़ा धीरे धीरे उस लाठी को खाता रहा। जब लाठी पूरी तरह खा ली गई तभी वे जमीन पर गिर पड़े। इस संबंध में कुरानुल करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब हमने सुलेमान की मृत्यु निश्चित कर दी तो उनकी मौत की खबर किसी को न हुई सिवाय उस कीड़े दीमक के जिसने उनकी लाठी को खा डाला। फिर जब वह जमीन पर गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ कि वे गैब अदृश्य की कोई जानकारी नहीं रखते। अगर वे गैब का ज्ञान रखते तो इस अपमानजनक मेहनत और कठोर श्रम में पड़े न रहते। सूरह सबा
तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और इस तरह की और भी ईमान अफरोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।